यह कैकेयी का अनुपात का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैकेयी भरत के साथ वन में जाती है राम जी से मिलने के लिए, अपने कर्मों के पश्चाताप व्यक्त करने के लिए वो जा रही है। और वहाँ पहुँचने के बाद कैकेयी जी अपनी सारी बातें राम जी से कहती हैं, बहुत सारे वार्तालाप होते हैं। ये कैकेयी का अनुताप का तीसरा वीडियो है, जो कि यहाँ से हम लोग शुरू करना है। कहते आते थे यहीं अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी जी कह रही हैं कि अब तक तो जो मानव थे, मनुष्य थे, यही कहते आ रहे थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कह कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए। कहने का मतलब कि पुत्र भले ही दुष्ट निकल जाए, लेकिन माता अपने कर्मों से, माता अपने ममतत्व से कभी विमुख नहीं होती थी। अब तक ऐसा ही लोगों का मानना था। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी जी कह रही हैं कि अब सब लोग कहेंगे कि विधाता ही विरुद्ध हो गए, मतलब सृष्टि ही उलट गई। जहाँ माता कुमाता कभी नहीं होती थी, पुत्र चाहे जितना दुष्ट निकल जाए, चाहे जितना कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माता सदैव अपना कृपा उससे बनाए रखती थी। लेकिन अब विरुद्ध हो गया, सब विपरीत हो गया। सब लोग यही कहेंगे कि सब प्रकृति ही विपरीत हो गई, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो आज पुरुषोत्तम निकला, वो पुत्र का धर्म निभा रहा है, लेकिन माता कुमाता निकल गई। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी जी कह रहे कि मैंने इसका केवल वाह से देखा, बाहर से देखा, मैंने इसके हृदय में हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कह रहे कि मैंने इसके हृदय को नहीं समझ पाई, इसके अंदर दिल की बात को मैं नहीं जान पाई, मैं केवल बाहर से ही समझ पाई कि मेरा पुत्र है, राजगद्दी पर बैठेगा। ये भाव मेरे मन में आ गया था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कैकेयी जी कह रही थी कि मैं परमार्थ भी न देखा, समाज के हित को भी नहीं देखा कि यदि राम राजा बनते तो इसमें प्रजा का कल्याण होता, समाज का कल्याण होता, परमार्थ होता, लेकिन मैंने इसको भी अनदेखा कर दिया। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी और अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए मैं अपना निजी स्वार्थ साधा, परमार्थ को मैंने अनदेखा कर दिया। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कैकेयी जी कह रहे कि इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, मेरे इसी अपनी सोच के लिए, अपने इसी कुंठित सोच के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आज ये बाधा मेरे सामने खड़ी हो गई है कि आज अपना ही बेटा मुझे माता कहने में शर्मिंदा महसूस कर रहा है, मैं कुमाता हो गई। और क्या कह रही हैं कैकेयी जी कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कह रहे कि ये सिर्फ इस युग की बात नहीं है, ये सिर्फ जो है कि त्रेता युग की बात नहीं है, राम युग की बात नहीं है, बल्कि कई युगों तक ये जाना जाएगा। ये लोग पढ़ेंगे कि एक कठोर कहानी, इस निर्मम कहानी के बारे में लोग जानेंगे, पढ़ेंगे कि कैकेयी ने राम जी को वनवास मांगा था, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांगी थी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कि रघुकुल में, रघु मतलब राम के कुल में भी, राम के खानदान में भी एक रानी ऐसी थी जो अभागिन थी, जो परमार्थ के बारे में नहीं सोचती थी। ऐसा युगों युगों तक लोग मुझे कुल कलंकिनी के नाम से जानेंगे, पुकारेंगे मुझे। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कर निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कर कि हर जन्म में जितने जन्म लोगी मुझे ये बात सुन कर के कष्ट होगी, पीड़ा होगी। जिस जीव में भी मैं रहूँगी मुझे इस बात से पीड़ा होगी, धिक्कार रहेगा मुझे। उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि कैकेयी को महास्वार्थ ने, निजी स्वार्थ ने घेर लिया था। वह स्वार्थ में, पुत्र मोह में अंधी हो गई थी। उसे परमार्थ में, समाज कल्याण को नहीं देखा, अपने पुत्र को राजा बनाने चली थी। अब सभा इसी बीच कैकेयी पश्चाताप कर ही रही थी कि सभा इसी बीच कही, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। सभा के बीच श्री राम जी भी कहते हैं
उनके पश्चाताप को सुनने के बाद श्री राम जी बोलते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक बार नहीं 100 बार धन्य है एक लाल की माई। कौन सी लाली? भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार धन्य है। जिसने भरत सा भाई मुझे दिया है वह कोई साधारण औरत नहीं है। फिर आगे की पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम जी के साथ सभा भी चिल्लाई, सभा भी प्रफुल्लित होकर के जयकारा लगाई कि नहीं 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, अर्थात भरत की माँ, भरत जैसे सुपूत को पैदा करने वाली माँ धन्य है। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। अब कैकेयी जी कह रहे कि हाँ लाल, हाँ उसी लाल को आज मैंने गंवा दिया। पुत्र मोह में पड़ कर के मैंने जो ये पाप कर बैठी उसी लाल को मैंने गंवा दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, कर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने कुयस ही कमाया, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही मैंने कमाया और इसके सिवा कुछ नहीं। फिर है कि निजी स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है। कैकेयी जी कह रहे हैं कि मैंने अपना सब कुछ निजी स्वार्थ उसके ऊपर डाल दिया था, न्यौछावर कर दिया था। जो कुछ मैंने किया उसी के लिए किया। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, जो भी अधिकार था सब कुछ दिया था मैंने, पर वहीं आज यह दीन हुआ रोता है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कह रहे हैं कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वहीं आज मेरे लिए ये मुसीबत उत्पन्न हो गई। और संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। जिस प्रकार से हरिण को हिरण को शेर के सामने बिल्कुल समर्पण कर देना पड़ता है, उसी हरिण तुल्य के समान मैं आज हो गई हूँ। इस सभा में अपने आप को समर्पित करती हूँ, हिरण के समान मेरा हालत हो गया है। फिर आगे लिखा है कि श्री खंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा। कैकेयी जी कह रही हैं कि श्रीखंड, आज ये जो मेरे माथे पे जो तिलक है, चंदन का जो तिलक है, ये मुझे ठंडक देने के बजाय अंगार चंड है, मुझे जलन दे रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब इससे बढ़कर कौन सा मेरे लिए दंड होगा, जो कि मेरा ये श्रीखंड चंदन आज मेरे लिए अंगारे बन गए हैं। ये इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या दंड हो सकता है। मुझे कहीं चैन नहीं मिल पा रहा है। ये कैकेयी जी कह रही है।